दिस इज इंटरव्यू क्वेश्चन ऑन बिहाफ ऑफ शैलो कॉपी एंड डीप कॉपी। सो पहले शैलो कॉपी और डीप कॉपी को समझते हैं। इसमें क्या है कि एक जावास्क्रिप्ट का नेस्टेड ऑब्जेक्ट होगा। नेस्टेड ऑब्जेक्ट इन द सेंस कि जिसकी किसी की को भी ना ऑब्जेक्ट ही असाइन होगा। ओके, तो ये नेस्टेड ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के इनसाइड अगेन ऑब्जेक्ट। ओके, तो इस नेस्टेड ऑब्जेक्ट को अगर मैं किसी दूसरे वेरिएबल में कॉपी करता हूँ थ्रू दिस स्प्रेड ऑपरेटर, तो ये करता क्या है कि ये जो इसकी पेरेंट कीज़ हैं इनको एज एन इंडिपेंडेंटली कॉपी कर लेता है, लेकिन इसकी जो नेस्टेड कीज़ हैं जिनके पास अगेन ऑब्जेक्ट असाइंड है, इनका ये रेफरेंस ही उठा पाता है, इनको ये कॉपी नहीं कर पाता है। तो इसका आप डिफरेंस देखोगे अगर मैं इस फाइल को एग्जीक्यूट करूँ। सो यहाँ पे मैंने किया है कि b डॉट एक्स, लाइक b की जो ये की इंडिपेंडेंट की है, x को चेंज करने की कोशिश की है, उसको मैंने 10 असाइन किया है। तो b में ये 10 असाइन हो गया, लेकिन a में ये 2 ही रहा। ठीक है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जब मैंने b डॉट जेड डॉट पी, लाइक नेस्टेड जो ऑब्जेक्ट है उसकी की को चेंज किया है, तो ये दोनों में चेंज हो गया। तो अगर हम इस तरह से इसको कॉपी करते हैं तो ये शैलो कॉपी होता है, जिसमें बस यही प्रॉब्लम है कि आपके जो नेस्टेड कीज़ हैं, जो जिन कीज़ को अगेन ऑब्जेक्ट असाइन है, उनका ये रेफरेंस ही उठा पाता है। दिस इज़ ऑल अबाउट शैलो कॉपी, इसमें कुछ और रॉकेट साइंस नहीं है। डीप कॉपी हम कैसे बनाते हैं, अगर मैं इसको जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई, अगर मैं इसको ये करूं, मैं इस ऑब्जेक्ट को पहले स्ट्रिंगिफाई करूं, तो स्ट्रिंगिफाई फंक्शन करता क्या है, इस ऑब्जेक्ट की जितनी भी ये कीज़ है जिनको ऑब्जेक्ट असाइन है, कुछ भी है, उन सबको ये एज एन स्ट्रिंग में डिफाइन कर देगा। फिर इस स्ट्रिंग को अगेन हमने जेसन पास के थ्रू जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट बना लिया। तो अगर अब मैं इस कोड को रन करता हूँ तो अब क्या होगा, ये जो ऊपर वाला हमारा ए वाला ऑब्जेक्ट है उसमें कुछ चेंज नहीं करेगा, एक्स की वैल्यू 2 ही रहेगी, पी की वैल्यू 1 ही रहेगी। और यहाँ पे इसने एक्स की वैल्यू 10 कर दी है और z की वैल्यू अगेन, ये z में p की वैल्यू अगेन 10 कर दी है, ऊपर वाले को नहीं छेड़ा। ये इसकी डीप कॉपी है। तो डीप कॉपी या शैलो कॉपी इज जस्ट अ वे कि आप कैसे किसी ऑब्जेक्ट को कॉपी कर रहे हो। तो अगर आप इसके कुछ वेज ये हैं, अगर आप ये चीज़ें यूज़ करते हो, स्प्रेड ऑपरेटर, ऑब्जेक्ट डॉट असाइन और ये वाले फंक्शंस एक साथ, तो इसमें आप शैलो कॉपी बना रहे हो। अगर आप ये यूज़ कर रहे हो जेसन डॉट पार्स स्ट्रिंगिफाई, ये आपका डीप कॉपी बनाता है। स्ट्रक्चर क्लोन फंक्शंस है, ये नेटिव फंक्शन है इसका, लोडेस लाइब्रेरी आप यूज़ कर सकते हो, या एक कस्टम रिकर्सन फंक्शन लिख सकते हो इसके डीप कॉपी बनाने के लिए। या थैंक यू।